जीत क्या होती है? जीत एक जीत होती है जो किसी को हराकर मिलती है। एक जीत होती है जब हम किसी को जीतते हैं। किसी को पाना ही हमारी जीत होती है। लेकिन क्या सब कुछ खोकर भी जीता जा सकता है? अगर हम जीत को परिभाषित करना चाहें तो हम इसे किस प्रकार से कह सकते हैं? जीत एक हार होती है जिसे हार के जीता जाता है। कई बार हमने ये पाया है कि हम जीत जाते हैं लेकिन वो खुशी नहीं मिलती। परंतु कई बार हमें हारने में भी वो खुशी मिल जाती है जो लाख बार जीतने में भी नहीं मिल सकती। जैसे एक छोटा बच्चा, उससे हम पंजा लड़ाते हैं तो हो सकता है कि उस बच्चे में इतना ताकत ना हो कि वो हमें हरा सके। लेकिन उससे जीत कर क्या हमें खुशी मिलेगी? किसी बच्चे के हाथ से खिलौना छीन करके और खुद उससे खेलने से क्या हमें खुशी मिलती है? क्या हम इसे जीत के रूप में परिभाषित कर सकते हैं? अगर नहीं तो फिर जीत क्या होती है? कब हम कहते हैं कि हम विजयी हुए, हमने जीत या विजय प्राप्त की है? क्या खुद को जीतना सबसे उत्तम है या दूसरों को जीतना सबसे उत्तम है? मेरा मानना है कि किसी से भी जीतने से पहले खुद से जीतना बहुत जरूरी होता है। खुद से जीतना खुद से जीतना क्यों जरूरी है? क्योंकि खुद से हारा हुआ इंसान दुनिया से भी जीत जाए तब भी हारा ही माना जाएगा।
वहीं अगर उसने खुद पर विजय पा ली तो उससे बड़ा योद्धा, उससे बड़ा जंगजू कोई नहीं होता। अपने ऊपर विजय पाना, अपनी शक्तियों को पहचानना ही सबसे पहला कर्तव्य होता है किसी भी व्यक्ति का। कोई भी व्यक्ति विशेष विशेष नहीं होता है और हर किसी व्यक्ति में संभावनाओं का समुद्र होता है। बस उस गहरे तल तक जाने की जरूरत है जिस पर वो जाना चाहता है, लेकिन आकांक्षाओं के वशीभूत होकर के वो एक कदम भी नहीं बढ़ा पा रहा इस मार्ग पर। हमारी हार, सबसे बड़ी हार ये मान लेने में होती है कि हम जीत गए हैं और यही एक सोच हमारी उन्नति को प्रतिबंधित कर देती है, रोक देती है, अवरोध ला देती है। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे लिए किसका ज़्यादा महत्व है, जीतने का या जीने का। अगर हम सब कुछ जीतने की चाह में जीना भूल गए तो ऐसे जीतने से क्या लाभ। ऐसी जीत से हार अच्छी, और हारना भी ऐसे हारना कि लोग भी कहें कि क्या हारे। जब हम जीतने के काबिल होते हैं, कुछ पाने के काबिल होते हैं, कर गुजर जाने के काबिल होते हैं, और उसके बावजूद भी हम अपने अभिमान से हार जाते हैं, अपनी अहंकार से हार जाते हैं, तो हमसे महान कोई नहीं होता। महान व्यक्तित्व कभी भी अपनी अहम को खुद पे हावी होने नहीं देते। हमेशा इस बात का ज्ञान हमें होना चाहिए कि कोई भी दुश्मन, बाहरी दुश्मन हमें हरा नहीं सकता, हम पे विजय प्राप्त नहीं कर सकता जब तक हम अंदर से कमजोर ना हो या अंदर से हारे हुए ना हो। प्रगतिशील राह पर एक मनुष्य का सबसे पहला कदम जो होता है वो यही होता है कि वो अपने आप को जीते, और अपने आप को जीत कर सारे जहां को जीते। और जीते इसलिए नहीं
कि वो किसी को छोटा दिखाना चाहता है या अपने आप को महान दिखाना चाहता है। जीत इसलिए जीत इसलिए कि लाखों के लिए एक प्रेरणा, लाखों के लिए एक दिव्य ज्योति और लाखों नई उमंगों को पंख मिल सके। जीत हर मूल्य से कीमती हो सकती है। जीत आपकी दिन रात के परिश्रम का नतीजा हो सकती है, लेकिन वो कभी भी आपकी खुशियों से बड़ी नहीं होनी चाहिए। वो आपको क्षणिक सुख देकर गायब होने वाली नहीं होनी चाहिए, बल्कि समय की रेखा पर अमिट छाप छोड़ने वाली होनी चाहिए। ऐसी जीत के मायने होते हैं और मैं लाख जीतों से एक हार को भला मानता हूँ, अगर उससे किसी का जीवन संवरता है, किसी के जीवन में रोशनी आती है, तो वो हार भी अच्छी है। और ऐसी जीत का कोई मोल नहीं होता है जो किसी के लिए लाभदायक ना हो। हमें ये समझना पड़ेगा, जब हम केवल जीत को ही अपना सब कुछ मानते हुए चलते हैं, हर हाल में हमें जीतना है। जब हम एक शब्द उठाते हैं, एक वाक्य उठाते हैं या बात विवाद करते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि सत्य कहीं छुप तो नहीं रहा है। जो सच है वो कहीं मिटता तो नहीं जा रहा है। हम जीतने के लिए वो भी कह रहे हैं जो असल में है ही नहीं। हम उन बातों को भी घटित कर रहे हैं, उन बातों का भी आडंबर रच रहे हैं जो वास्तव में है ही नहीं। तो ऐसी जीत कितना सुख दे सकती है और क्या दे सकती है, ये सोचने का विषय होना चाहिए।